आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। साथियों, आज ऐसी भावुक कहानी लेकर के आपके बीच आया हूँ जिसके चरित्र हमारे आपके परिवार से मेल खाते हैं। आइए इस भावुक कहानी के साथ मेरे साथ यात्रा कीजिए। बिरजू आज बहुत खुश हो रहा था क्योंकि उसकी सालों की ख्वाहिश आज पूरी होने वाली जो थी। बचपन से उसका सपना था एक दिन वो भी किसी हीरो की तरह अपनी बाइक चलाते हुए यहाँ वहाँ आए जाए और पढ़ाई के बाद 2 शिफ्टों में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर और कुछ अपनी जेब खर्च बचाते हुए लगभग 12 महीने में उसने 10,000 रुपये इकट्ठा कर लिए थे। उसने अपने कुछ दोस्तों को बाइक की खरीदारी के बारे में कहा था जो कि 10,000 रुपये तक आ जाए। कल ही उसके एक दोस्त ने बताया था कि भाई अच्छी बाइक है और बजट भी तेरे मन मुताबिक है। बस उसने ठान लिया था कि आज वो बाइक लाकर सबको चौंका देगा। सब उसे हीरो जैसे देखेंगे अचंभित होकर। बस इसीलिए आज वो बहुत खुश हो रहा था। उसे याद है कि उसने 1-2 बार अपने पिताजी से अपनी ख्वाहिश बताई थी। अमूमन घर के इकलौते बेटे की सभी इच्छाएं उसके पिता पूरी करते हैं। ऐसा उसने अपने दोस्तों के साथ होते हुए देखी था। मगर उसके पिताजी, तुम्हारी पढ़ाई पूरी करवा रहा हूँ, बहुत है मेरी हैसियत, इतनी ही है, ऐसे महंगे शौक पूरे करने हैं तो खुद कमाओ। तुम्हारी एक छोटी बहन भी है, उसकी शादी भी करनी है मुझे। वो मन ममोस कर रह गया था। उसे लगा था एक दिन उसके पिताजी जरूर उसकी ख्वाहिश पूरी करेंगे। मगर एक एक्सीडेंट में वो चल बसे। तब से माँ और छोटी बहन गौरी सहित बिरजू, यही 3 लोगों का परिवार एक साधारण घर के किराए में रहते थे। माँ आसपास के लोगों के कपड़े सिलती थी तो वहीं बिरजू ट्यूशन पढ़ाने लगा था। इसी थोड़ी सी आय में बस गुजारा कर ही रहा था। मगर आज भी वो बाइक की ख्वाहिश बिरजू के मन में बरकरार थी। ट्यूशन पढ़ाकर बिरजू बिल्कुल हीरो की तरह गुनगुनाते हुए घर से बाहर जा ही रहा था कि उसने कुर्सी पर उदास बैठी अपनी छोटी बहन गौरी को देखा। अरे तुम आज स्कूल नहीं गई? ये वक्त तो तुम्हारी क्लास का है ना? हाँ है तो भैया, मगर आज रानी नहीं आई और मेरा स्कूल मिस हो गया। क्यों? वो नहीं आ जाएगी तो तुम स्कूल क्यों नहीं जाओगी? भैया आपको पता है ना, रानी स्कूल अपनी साइकिल से जाती है तो मैं उसके साथ चली जाती हूँ। मैं चलाती हूँ, वो पीछे बैठकर जाती है। वो साइकिल चलाने से बच जाती है और मुझे बहुत मज़ा आता है साइकिल चलाते हुए। मगर आज वो नहीं आई तो मैं बस पकड़ने गई, मगर पूरा 1 घंटे तक इंतज़ार करके भी आखिरकार मुझे वापस आना पड़ा। मेरी रानी से बात हुई तो वह बोली वो छुट्टी पर है 3 दिनों तक बस। अब कल थोड़ा और जल्दी जाऊंगी बस के लिए। ओह, तो इसीलिए मेरी गुड़िया उदास है। खैर, मैं बाजार जा रहा हूँ और आज जब घर लौटूंगा तो देखना, आज तेरा भाई बिल्कुल हीरो लगेगा, हीरो। तेजी से बिरजू बोला ताकि उसकी माँ भी सुन ले और वो भी समझ जाए बिरजू आज बाइक लेकर लौटेगा। कुछ देर बाद जब बिरजू एक मिठाई का डिब्बा लेकर घर के अंदर आया और शोर मचाते हुए बोला, गौरी देख तो देख आज मेरा सपना सच हो रहा है। क्या है भैया, मेरा मन नहीं है। अरे ले और सबका मुंह मीठा करवा। कहते हुए बिरजू ने उसके हाथों में जबरदस्ती डिब्बा पकड़ा दिया और साथ में एक लिफाफा दिया। ये क्या है भैया, तो खुद ही देख ले। गौरी ने बेमन बिरजू के हाथ से डिब्बा और लिफाफा लिया और जैसे ही उसे खोला तो उसकी आंखें भीग गई थी। अरे क्या है इसमें और क्या कमाल कर दिया है जो मिठाई लेकर आया है बिरजू? माँ, भैया मेरे लिए साइकिल खरीद कर लाए हैं। साइकिल? मगर तू तो बाइक। मुझे पता है, तू पाई पाई जमा कर रहा था और मैंने कल तेरी राजू के साथ हुई
बातचीत भी सुन ली थी। फिर ये साइकिल? माँ, ये सच है, मेरा सपना है अपनी बाइक लेने का, मगर अभी बाइक लेने का मन नहीं है, फिर कभी ले लूँगा। पर मेरी गुड़िया उदास हो और उसकी पढ़ाई पर असर हो, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। आज जब उसे उदास देखा तो लगा जैसे कोई कलेजा निकाल रहा है मेरा। और माँ, मैंने उसी वक्त तय कर लिया था कि आज मैं अपनी गुड़िया के लिए साइकिल लेकर के आऊँगा। माँ, जब मैं साइकिल ले रहा था, पता नहीं क्यों पापा की याद आई, और तब एहसास हुआ कैसे पापा हमेशा हमारे लिए दिन रात मेहनत करके हमारी पढ़ाई, घर खर्च चलाते थे। कितना कुछ अपने अरमानों को छोड़कर वो हमारी परवरिश, जेब खर्च, घर खर्च चलाते थे। आज मुझे भी अपनी छोटी बहन नहीं बल्कि बेटी की तरह नजर आ रही थी। भैया, कहकर गौरी बिरजू के गले लग गई। दीवार पर टंगी अपने पति की हार टंगी फोटो को देखकर सुषमा जी बुदबुदाई, आप सच कहते थे, एक दिन आपके त्याग प्यार का एहसास आपके बेटे को जरूर होगा। आज आपके ही त्याग के बीज बिरजू के भीतर दिखाई दे रहे हैं, और ये वो बीज जिस पर एक दिन सुंदर फूल जरूर खिलेंगे। कहते हुए माँ ने बिरजू के साथ साथ गौरी को भी सीने से लगा लिया। साथियों, अगर ये कहानी आपको भावुक की हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका ढेर सारा आभार, धन्यवाद।